नमस्कार प्रिय मीन राशि के जातकों, 2025 आने तक आपको संभल कर रहना होगा। अगर आप कुछ देर तक ये प्रोग्राम देख लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका जीवन सुखमयी हो जाएगा। जीवन से वो सारी समस्याएं यूं ही निकल जाएंगी, आप ऐसे समझिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको बहुत मेहनत करने के बाद इस प्रोग्राम को हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आपकी मीन लगन है बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि मीन है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। लगन भाव में राहु महाराज का होना, वहीं पर आपके दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव पर केतु महाराज का होना, ये हमें क्या दर्शाता है, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी है, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति को राहु महाराज बहुत ज़्यादा मानते हैं। गुरु बृहस्पति को राहु महाराज अति ज़्यादा मानते हैं। उनके ही घर में बैठे हुए हैं राहु महाराज, और राहु महाराज उनके घर में बैठे हुए हैं। ये कहा जाए राहु महाराज अच्छा फल देंगे पूर्ण तरीके से, ये कहना उचित नहीं होगा। राहु महाराज का कार्य क्या है? पैर पकड़कर पीछे घसीटना, इंसान को पीछे कर देते हैं, इंसान की बुद्धि भंग कर देते हैं, इंसान को जो काम नहीं करने चाहिए उल्टे सीधे कामों की ओर इंसान को मोड़ देते हैं। ये राहु महाराज करते हैं। गुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं, आपके लगन में बैठे हुए हैं। ये कहा जाए कि आपको मानसिक दिक्कत 7.5 चल रही है, आप पर मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन इस समय आप पर बहुत ज़्यादा इस समय बनी हुई है। समस्याएं बहुत ज़्यादा इस समय मीन राशि वालों पर हैं। इन समस्याओं से लगन में बैठे हुए हैं तो मानसिक दिक्कत परेशानी, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। आपको मानसिक दिक्कत परेशानी, चाहे वो आपकी कर्ज की हो, चाहे वो आपका शादी से पहले प्रेम हो, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो या बिजनेस व्यापार हो, मित्रों ये आपके बैठे रहने से ये समस्या दूर नहीं होगी। आप बैठे रहेंगे और सोचेंगे हमारा कर्ज दूर हो जाए, हमारा प्रेम सही हो जाए, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाए, हमारा बिजनेस व्यापार अच्छा चलने लगे। ये बैठे बैठे नहीं होगा। आप उस गहराई में जाने का प्रयास करिए जहां पर आपको समस्या शुरू हो रही है आपके लिए, जहां पर आपको समस्या क्रिएट हो रही है, आप वहां पर जाने की प्रयास करिए। वहां पर जाइएगा, उस समस्या का हल ढूंढिए। हल क्या है? कहीं ना कहीं आपको हल अवश्य मिल जाएगा, लेकिन आपको यूं ही बैठे बैठे लेटे लेटे हल नहीं मिलने वाला है। ग्रह आपको और नीचे, राहु महाराज और नीचे डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए अपने कार्य वहां से पकड़िए, उस जड़ को पकड़िए जहां पर आपका जो है कार्य रुका हुआ है, उस जड़ पर जाने का प्रयास करिए। देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। आपके लगन भाव में राहु महाराज बैठे हैं, आपको उपाय क्या करना है? सबसे पहले अपने लगनेश का उपाय करिए, अपने लगन के स्वामी का उपाय करिए। इनके लिए क्या उपाय करिए? विष्णु सहस्त्र नाम का गुरुवार के दिन अवश्य पाठ करिए। कुछ देर केले के जड़ के पास बैठकर भगवान श्री हरि का ध्यान करिए। मित्रों गुरु बृहस्पति जितने प्रसन्न होंगे, सुख आपके जीवन में उतने ही सुख आगे बढ़ेंगे, बुद्धि आएगी, अच्छी बुद्धि आपकी आएगी। राहु महाराज के लिए आप क्या करिए? राहु महाराज के लिए आप काले सफ़ेद तिलों को आप सिद्ध शिवलिंग मंदिर हो वहाँ पर उनको चढ़ाइए, या आप बहते हुए जल में प्रभावित करिए। कौन से दिन? सोमवार के दिन। सोमवार के दिन बहते हुए जल में आप जो है काले और सफ़ेद तिलों को प्रभावित करिए। इससे राहु और केतु महाराज, राहु महाराज बहुत अच्छा फल देते हैं। गलत कामों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। दुख जीवन में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चेहरे का ग्लो आपके दूर जा रहा है, तब भी आप यही उपाय करिए। आप दोनों उपाय हमने बताए हैं आपको, राहु और गुरु बृहस्पति का, दोनों ग्रहों का अगर हम प्लैनेट का उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट फिर आगे ज़्यादा नहीं होगी। समस्या रोकी जा सकती है और 2025 तक रोकी जा सकती है मित्रों। वहीं पर हम आगे बात करें 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि राहु महाराज, क्योंकि राहु महाराज के पास में 3 दृष्टियां भी हैं जिन्हें हम कहेंगे 5 7 9। पहली दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक मित्रों पंचम भाव पर जा रही है। यही हमारा शादी से पहले प्रेम का होता है। शादी से पहले प्रेम पर दृष्टि जाना राहु महाराज की। मित्रों शादी से पहले प्रेम में अनबन होना, लड़ाई झगड़ा होना, दूरियां बढ़ना, ये सब कुछ, या आपको पेट संबंधी समस्या कोई आपको परेशान कर रही है। अगर आपकी शादी से पहले प्रेम करते हैं, प्रेम में आपके प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो जड़ तक जाइए, कहाँ से आ रही है उसे सही करने का प्रयास करिए। अगर कोई छोड़कर चला गया तो आपका जीवन बड़ा अनमोल है, आप यूं ही उसके तलाश में ना बैठे रहिएगा। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, कार्य पर, अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। अगर कोई आप किसी से घनघोर प्रेम, किसी से घनघोर किसी से प्रेम करना मित्रों ठीक नहीं होता है।
किसी से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रेम करना उत्तम नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई छोड़कर अगर चला गया है तो उसके आस में आप मत बैठे रहिए, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाइए, जिससे आना होगा वो आएगा ही आएगा। ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे आगे इससे आप थोड़ा सा आगे निकलने का प्रयास करिए। पेट में आपके कोई समस्या हो रही है, अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। 2000 अगर आगे भविष्य में हो, खान पान पर ध्यान रखिएगा। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें, अगर आपको पिता के साथ आपके अनबन चल रही है और शिक्षा, आपकी पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो मित्रों आप क्या करिए, चंद्रदेव का उपाय करिए। आप सोमवार के दिन दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, या आप पूर्णमासी के दिन चांदी के पात्र में चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, जिससे चंद्रदेव प्रसन्न रहेंगे। राहु महाराज की दृष्टि भी यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी, अशुभ फल नहीं दे पाएंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 दूसरी दृष्टि राहु महाराज की आपके मित्रों ठीक आपके 7वें भाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, और दाम्पत्य जीवन पर आपके ऑलरेडी केतु महाराज पहले से ही विराजमान बैठे हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर प्रॉब्लम समस्या हो रही है, लड़ाई झगड़ा आपका हो रहा है, दूरियां दोनों की बढ़ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है मित्रों, तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन सही चल रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपको इग्नोर करना है मित्रों, आपको इग्नोर करना है, लड़ाई झगड़े को और आगे नहीं बढ़ाना है। दूरियां बढ़ सकती हैं पति पत्नी में, स्त्री है तो भी आप ध्यान रखिए, आप पुरुष हैं तब भी ध्यान रखिए। दोनों लोगों के लिए बता रहा हूं कि दाम्पत्य जीवन में आपके लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। फिर भी यहाँ पर अगर आपके हो रहा है या प्रेजेंट टाइम में आगे बहुत ज़्यादा हो, तो आप अपने भोजन में से थोड़ा सा काला या सफ़ेद कुत्ते को भोजन दीजिएगा। वहीं पर गणेश भगवान, गजानन भगवान की आराधना करिए। गजानन भगवान पर दुर्भा रोजाना प्रतिदिन चढ़ाइए, नहीं तो बुधवार के दिन अवश्य चढ़ाइएगा। बुधवार के दिन आप जो है जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा हो वहाँ पर अवश्य चढ़ाइएगा, गणेश जी की आराधना करिए, जिससे आपके केतु महाराज भी प्रसन्न रहेंगे और बुध महाराज, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध महाराज भी प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, वहीं पार्टनरशिप में भी आपको लाभ, अगर हानि हो रही है तो लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, पुत्र पुत्री का सुख भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि राहु महाराज के आपके ठीक मित्रों आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो भाग्य में कमी होना, भाग्य में हमारे कमी होना। अगर आपके भाग्य में कमी हो रही है, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, तो मित्रों आप मंगल देव की आराधना शुरू कर दीजिए। कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, घर में आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेकर ही बड़ा काम करें। जल्दबाजी में आकर अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लेकर कार्य आपके लिए करना उचित नहीं रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें केतु महाराज की। केतु महाराज 7वें भाव पर बैठे हैं, जिनका हमने उपाय आपको ऑलरेडी बता दिया। केतु महाराज के पास में भी 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि केतु महाराज की आपके ठीक मित्रों लाभ स्थान पर पहुंच रही है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ये हमारा 20 रुपए का पेन है, अगर इसमें 2 रुपए मिलेंगे तभी तो लाभ होगा ना। केतु महाराज की दृष्टि पड़ने से वो 2 रुपए हमारे खत्म हो जाते हैं। लाभ नहीं हो रहा है तो शनि महाराज की आराधना करिए आप। मैं हर भाव का उपाय भी आपको बताते जा रहा हूँ। शनि महाराज का उपाय करिए, शनिवार के दिन थोड़ी उड़द की दाल लीजिए, सर से 7 बार घुमाइए और किसी असहाय व्यक्ति को सूर्य अस्त के बाद दान कर दीजिए। आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी सी दाल लेकर आप जो है बहते हुए पानी में उड़द की दाल को दान कर सकते हैं। इससे भी केतु महाराज जो है शनि महाराज का अच्छा फल मिलता है। एक दीपक लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और जहाँ शनिदेव महाराज का मंदिर हो पहुँच जाइए, या पीपल का वृक्ष हो वहाँ पहुँच जाइए और बस शनिदेव का ध्यान करिए, उस दीपक को जलाइए, शनिदेव चरणों में अपना मस्तक रखकर उनसे क्षमा याचना मांगिए। न्यायाधीश हैं, अवश्य न्याय करेंगे, अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी दृष्टि केतु महाराज के आपके लगन भाव में पड़ रही है, जहाँ पर राहु महाराज बैठे ही आपको बता ही दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक दृष्टि आपके साहस भाव पर राहु महाराज की पड़ रही है। आपके हो सकता है ये आपको अक्टूबर के बाद में आपका साहस कम होना प्रारंभ हो गया हो। तो यहाँ पर मित्रों आपको बताते चलें कि आप जो है अपने साहस को बांध कर रखिए, अपने साहस को बांध कर रखिए, हिम्मत नहीं हारिएगा, हिम्मत नहीं हारिए, साहस को बांध कर रखिए। कंठ स्वर वाणी, किसी से आप बोल रहे हैं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, आप शब्द किसी से नहीं बोलिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फिर भी आप यहाँ पर उपाय कर सकते हैं शुक्राचार्य जी का। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का दान करें। यही भाव भाइयों का होता है। अगर भाइयों से कभी भविष्य में अनबन हो या इस समय आपकी अनबन हो रही हो तो आप जो है शुक्राचार्य जी का उपाय करना शुरू कर दें।
मित्रों सारे उपाय हमने आपको बता दिए, हर चीज़ आपको बता दी है। आप 2025 तक इन ग्रहों के बारे में डिटेल से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब प्रोग्राम अगर आपको अति प्रसन्न आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट बॉक्स नीचे लिख दें। और सभी से मेरा प्रेम भरा प्रणाम। राधे कृष्णा, राधे हरे कृष्णा।